विभाजन और जाति प्रथा, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक लेख है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाहौर में भाषण दे रहे थे, जिस भाषण का नाम एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट था, उसी का यह अंश है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज का जागृत समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है। लेखक जो थे यह जातिवाद के विरोध में थे। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। लेखक यह कहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा होता है। लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। लेखक यह भी कहते हैं, विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे ऊंच नीच की भावना को बल मिलती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। फलस्वरूप उसकी रुचि एवं क्षमता का हनन होता है। लेखक यह कहते हैं कि जातिवाद जो होता है यह जन्म से किसी भी व्यक्ति को एक ही पेशा में, एक ही कार्य में बांध देती है, जिसके कारण उस व्यक्ति के अंदर रुचि, क्षमता और प्रतिभा होने के बाद भी वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा अर्थात जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा भारत में एक प्रकार से बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। यह कैसे? जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में बांध देती है। जो जिस जाति का होता है उस जाति के अनुसार वह कार्य करने लगता है और जीवन भर उसको वही कार्य करना पड़ता है। इससे उसे कोई अन्य पेशा चुनने की कोई अनुमति नहीं देती, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो, वह उस पेशे में माहिर ही क्यों न हो, लेकिन उसे दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों के प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। उद्योग धंधे खुल जाते हैं, तकनीक आ जाता है, जिसके कारण पेशा में अचानक परिवर्तन हो जाता है और जो वह सामान हाथ से बनाता है, उसका पेशा बना हुआ है, वह वस्तु उद्योग धंधों में तकनीक के माध्यम से बनने लगता है, जिसके कारण वह व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? कुछ लोग जो होते हैं वह जातिवाद के पक्ष में तर्क देते हैं कि जातिवाद यह एक अच्छी चीज है, जातिवाद की सराहना करते हैं और कहते हैं जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा यह सही है। तो लेखक जो है उन्होंने उन लोगों पर जो जातिवाद के समर्थक हैं उन लोगों पर अपना आपत्तियां जताई हुई हैं। वह कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन करती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपने रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है, जिसके कारण मनुष्य जो होता है उसके अंदर टैलेंट होते हुए भी, उसके अंदर प्रतिभा होते हुए भी, वह उस कार्य में माहिर भी होता है, तो भी उसको वह कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। उसके अंदर रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव करने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी जन्म लेता है। वह जाति के आधार पर अपना कार्य करता है, जिसके चलते समाज में उसे ऊंच नीच के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यह विभाजन अर्थात जाति के आधार पर श्रम का विभाजन
हर तरह से अनुचित है, उचित नहीं है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।